Yes, good morning everyone. So now we are going to discuss the parallelogram law of vector addition, right? So the way we have learnt about triangle law of vector addition, कब लगाते हैं हम triangle law? हम triangle law of vector addition जब लगाते हैं जब ये है vector A और ये है vector B. They are in the same order. B का टेल A के हेड से मीट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये दो साइड मान ली हमने ट्राइंगल की और इसका थर्ड साइड जो है टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. This will be the resultant of two vectors, but there are so many situations in physics in which vector A and B cannot be in the same order. जरूरी नहीं है ये same order में हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो co-initial हो, ये हो सकता है vector A हो और ये हो सकता है vector B हो. Then how to find the resultant? Because for triangle law the vector should be in the same order, but बहुत सारे situations ऐसे होते हैं जहां पे इनका co-initial point same है, मतलब एक ही point से दो vectors निकल रहे हैं, तो कैसे add करेंगे हम A और B को, right? So in such situations in which the vectors are not in the same order, they are co-initial vector, that is the origin of both the vectors A and B is same. अगर same origin है then we cannot apply triangle law, there we have to apply the parallelogram law of vector addition. Although the final result of triangle law and parallelogram law are same, but direction, angle, all that diagram wise, vector wise, addition wise would be different. Magnitude पे फर्क नहीं पड़ेगा, but how we prove, how we have taken and how we have added are considered. It is also an indirect form of triangle law only, but we studied separately, right? So what we have taken this is vector A, this is vector B, right? वेक्टर ए और बी दोनों क्या है, को इनिशियल है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स मान लेंगे. वी विल कंसीडर दैट दीज आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड वेक्टर बी के पैरेलल हम यहाँ पे एक वेक्टर बनाएंगे. पैरेललोग्राम में है तो ये बी है तो ये भी बी होगा, और ए के पैरेलल हम यहाँ पे एक वेक्टर बनाएंगे. दिस इज ऑल्सो बी मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन एंड दिस इज वेक्टर ए. ठीक है, हमने इसको कंप्लीट पैरेललोग्राम बना दिया. अभी इस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होंगे, ये वाला डायगोनल और डायगोनल कमिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. सो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if two vectors A and B are starting from the same point, we assume that these are two adjacent sides of a parallelogram and the diagonal from the same point, मतलब इसी पॉइंट से जाने वाला जो डायगोनल होगा, that diagonal represents the resultant of A and B. अभी डायगोनल तो ये भी हो सकता है, बट हमें ये नहीं लेना. कौन सा डायगोनल लेना है, डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट हैज टू बी कंसीडर्ड एज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी. तो ये जो वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर क्या बताएगा, ये बताएगा ए इधर बी इधर, तो दोनों को ऐड करके ये एक थर्ड वेक्टर आएगा, दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट. सो इफ यू लुक एट द डायग्राम, दिस इज वेक्टर ए, पहले की तरह ही लिया है हमने, पूरा डायग्राम पहले की तरह है. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. बी के पैरेलल हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की और ए के पैरेलल हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, तो हमें पैरेललोग्राम मिल गया ओ पी क्यू एस. इसको एस कह दो, ओ पी क्यू एस, राइट. आर इसलिए नहीं लिया क्योंकि आर हम रिजल्टेंट के लिए शो कर रहे हैं. सो ओ पी क्यू एस. ओपी को हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया सेम जैसे हमने ट्राइंगल लॉ में किया था, और यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दिया, राइट. ए और बी के बीच का एंगल कितना है, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा. अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दिस विल ऑल्सो बी थीटा. तो ये वाला जो ओ क्यू है, दिस विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी एंड द डायरेक्शन ऑफ आर विल बी बीटा, right? So OP is A, PQ is B, OQ is R, and R is equal to what? R actually represents the addition of vector A and vector B, right? And what else? Yes, ON. ON को हम break कर सकते हैं OP plus PN में, right? So starting from this triangle again, triangle QPN. In triangle QPN, sin theta is perpendicular upon hypotenuse, QN upon PQ. Putting the values, QN upon PQ का क्या वैल्यू है, वही वैल्यू है जो इस वाले वेक्टर का वैल्यू, that is B, right? So it comes out to be, QN comes out to be B sin theta. In the same triangle, finding the value of cos theta. Cos theta is base PN upon hypotenuse, that is PN upon PQ. PQ का वैल्यू अगेन हम क्या रखेंगे, B. So this is PN upon B. तो PN का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, B cos theta. Right? Now in the bigger triangle,
OQN. In triangle OQN, hypotenuse square is perpendicular square plus base square, QN square plus ON square. So this is R. ON का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PN. OP हमें पता है कितना है A. PN का वैल्यू हम यहां से लेंगे B cos थीटा. तो ON को क्या लिख सकते हैं, A प्लस B cos थीटा. सो वी कैन राइट ON एज A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस B sin थीटा, क्योंकि QN कितना है, B sin थीटा का स्क्वायर, राइट. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, इसको ओपन करके, और इसका स्क्वायर क्या आएगा, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. दोनों में से B स्क्वायर कॉमन लिया, ये क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हुज वैल्यू इज 1. So A square plus B square plus 2AB cos theta. This is the value of R square. How to find R? By finding the square root. So R comes out to be A square plus B square plus 2AB cos theta. As I told you, the result of triangle law and parallelogram law is same. Only the diagram will be a little modified diagram, right? So finding the direction कैसे find करेंगे, tan beta से. So tan beta will be perpendicular QN upon base ON. दोनों का value रख देंगे. B sin theta from here. एंड ON का वैल्यू हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है अपॉन A प्लस B cos थीटा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. सो अगेन वी विल रिपीट द स्टेटमेंट ऑफ द पैरेललोग्राम. अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर्स आर co-initial, they have common starting point, then they are assumed as two adjacent sides of a parallelogram, and the diagonal of that parallelogram starting from the same point represents the resultant of vector A and B. And that is how we prove the parallelogram law of vector addition. I hope this is clear to you. Thank you.